और ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया, जहां अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया पहुंच चुका है और इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात भी हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। यह तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की प्राथमिकता बनी हुई है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसे अमेरिका का निर्णायक हमला माना जा रहा है। तो आप देखें किस तरीके से तैनाती यहां पर बढ़ रही है। इससे पहले आपने देखा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैनात किया गया है, जिससे कोई भी लड़ाकू विमान आसानी से उड़ान भर सकता है। और अब यूएसएस त्रिपोली की तैनाती वहां पर कर दी गई है, जिसमें 3500 से भी ज्यादा मरीन कमांडोज मौजूद हैं। इन कमांडोज को किसी भी आइलैंड पर ऑपरेशन करने के लिए ही यहां पर तैनात किया गया है और वो उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षम है। और देखिए, यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया। यूएसएस त्रिपोली के साथ करीब 3500 मरीन कमांडो मौजूद हैं, जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का एक एम्फीबियन असॉल्ट युद्धपोत है। इसमें F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट करने की क्षमता है, यानी जरूरत पड़ने पर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी ये तब्दील हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सैनिक, हेलीकॉप्टर और हथियार सभी को एक साथ लेकर चलता है और समुद्र से सीधे किसी भी तट पर अपने सैनिक उतार सकता है। और इसीलिए यूएसएस त्रिपोली की तैनाती यहां पर अमेरिका की ओर से की गई है और उसी के साथ साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। अब आप देखिए, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकतें पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर त्रिपोली की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी यहां पर बेहद जरूरी है। तीनों जहाज के बारे में विस्तार से आपको यहां पर बताते हैं। तो आप देखिए, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह की निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियन असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट देती है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतार कर ऑपरेशन अंजाम दे सकता है और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट के नजदीक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी करता है और इसी की तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है।